दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सम और सम इफ में डिफरेंस क्या है, यानी कि सम का काम क्या है, सम फंक्शन का, और सम इफ फंक्शन का काम क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। यानी सम का मतलब हो गया एडिशन करना, ये भी सम का मतलब हो गया एडिशन करना, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप सीधे सम यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे रेंज दीजिए, सम होगा। लेकिन इसमें क्या है, एक कंडीशन इसमें होगा जिसके हिसाब से कोई भी सम होगा। जैसे कि यहाँ पे आप इसको सम करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम, उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे क्लोज कर देना है, रेंज देके क्लोज कर देना है और इंटर करना है। यहाँ पे क्या हुआ, सम फंक्शन यूज करके हम लोग यहाँ पे टोटल यहाँ पे निकाले, यानी कि पूरा इसका एडिशन होके यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आ चुका है उसका सम। यहाँ पे ये क्या हो, इसका टोटल वैल्यू है। वैसे ही यहाँ पे सम इफ का मतलब होता है सिर्फ उसी को जोड़े जिसमें कोई कंडीशन इसमें दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है टोटल सेल्स ऑफ एलिस। अब एलिस जो है सेल्स पर्सन, यहाँ पे एलिस का सिर्फ कितना सेल्स है। यहाँ पे एलिस का क्या है, एक पेन बेचा हुआ है उसने, उसके बाद में क्या है पेंसिल बेचा हुआ है, उसके बाद में फिर एक पेन बेचा हुआ है। अब इसमें क्या निकालेंगे कि इसका टोटल कितना है, यानी कि एलिस ने कितना सेल किया हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज होगा, यहाँ पे देंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, सिर्फ एलिस जो है, एलिस जो व्यक्ति है उसी का सेल्स वैल्यू यहाँ पे सम करके दिखाना है, यानी कि टोटल निकालना है। तो यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यहाँ पे यूज होगा। इक्वल्स टू यहाँ पे होगा सम इफ, यानी कि सम इफ उसके बाद में ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे रेंज है, यानी सम इफ, रेंज का मतलब हो गया कि कौन सा रेंज में से आपको वैल्यू ऐड करवाना है। जैसे इस रेंज में से हम लोग को ऐड करवाना है एलिस यहाँ पे इसमें। अब ये रेंज यहाँ पे दे दिए, यानी कि इस रेंज में से एलिस जो है सिर्फ उसी का वैल्यू यहाँ से ऐड करना है। तो यहाँ पे एलिस वाला जो रेंज था यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, कॉमा देना होगा, यहाँ पे कॉमा यूज किए। उसके बाद में क्राइटेरिया क्या है, अब इस रेंज तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए यहाँ पे। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि जिसमें भी एलिस हो सिर्फ उसी का वैल्यू यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे डबल कोटेशन देंगे और इसमें लिखेंगे एलिस और डबल कोटेशन यहाँ पे क्लोज होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर से कॉमा देना है और उसके बाद में सम रेंज यहाँ पे देना है, यानी किस वैल्यू को सम करना है, तो इस वैल्यू को सम करना है। उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा। अब इसमें इस फंक्शन में क्या है, सम इफ में सम इफ, यानी कि इसको तब जोड़े जबकि G4 से लेकर G10 में, यानी G4 से G10 में आपको एलिस कोई नाम हो। उसके बाद में क्या करना है, सम करना है। तो सम कौन सा करना है, यहाँ पे सम रेंज दिया गया है, यानी I4 से लेके I11 में जहाँ जहाँ पे एलिस होगा सिर्फ उसी का वैल्यू इसमें ऐड होगा। यहाँ पे इंटर करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिस जो है यानी कि 360, टोटल उसका क्या है सेल्स 360, यहाँ पे आप देख चुके हैं। वैसा ही वहाँ पे बॉब का है, यानी टोटल सेल्स ऑफ बॉब सेम वैसा ही है। यहाँ पे सम इफ और यहाँ पे रेंज देना है, यानी कि बॉब 30 में है तो ये रेंज देना है। उसके बाद में कॉमा देना है और क्राइटेरिया क्या है, यानी इसमें क्या होना चाहिए बॉब, यानी कि जब भी हम लोग टेक्स्ट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे यूज होगा। इसको हम लोग इसमें क्या लिखेंगे बॉब, स्पेलिंग यहाँ पे चेक करना है BOB, फिर यहाँ पे कॉमा, उसके बाद में कौन सा रेंज को सम करना है तो इस रेंज में, यानी इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फिर यहाँ से इंटर करेंगे तो क्या होगा, यानी बॉब नाम का जो व्यक्ति है उसने कितने सेल्स किए हुए हैं 260 का। वैसा ही यहाँ पे चार्ली का होगा। यहाँ पे इसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, Ctrl+D से नीचे यहाँ पे आ गया, और जहाँ पे बॉब लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ली लिखेंगे। यहाँ पे CHARLI चार्ली, चार्ली का सम क्या है 220। अब यहाँ पे क्या है दूसरा, टोटल सेल्स फ्रॉम वेस्ट, यानी वेस्ट से कितना सेल्स आया हुआ है, यानी वेस्ट जो रीजन है वहाँ पे कितना सेल्स हुआ है। आप यहाँ से सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपको कॉपी करना है, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं इक्वल्स टू सम इफ।
अब रेंज किस में से है, यानी कि रीजन में से। तो रीजन के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, रीजन वाला रेंज, यहाँ पे कॉमा देना है, और क्या है वेस्ट है, यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे देंगे, और वेस्ट वाला जो है यहाँ पे वेस्ट लिखेंगे, WST हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे इस कॉमा देंगे, और जो भी सेल्स अमाउंट है वहाँ पे इसको सम करेंगे यहाँ से, यानी उसका रेंज लेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यानी वेस्ट से जो है यानी 390 का आपका सेल्स हुआ है। अब वैसा ही ईस्ट का है तो यहाँ पे रीजन वाला इसमें फॉर्मूला आ चुका है, यहाँ पे Ctrl+D से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे वेस्ट है यहाँ पे ईस्ट लिख देंगे, यहाँ पे आपको ईस्ट लिख देना है, ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट हो गया, सॉरी यहाँ पे ईस्ट हो गया। इंटर करते हैं तो ईस्ट में क्या हो गया 350। अभी दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 840 आएगा। वैसा ही यहाँ टोटल सेल्स ऑफ पेंसिल, यानी पेंसिल यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला देंगे, इक्वल्स टू सम इफ, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, और उसके बाद में रेंज, किस रेंज में से आपको क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो इसका है यहाँ पे रेंज है, यानी इस क्राइटेरिया में से। अब यहाँ पे फिर कॉमा देंगे, और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा में क्या देना होगा, क्या किसका है, पेंसिल का। तो यहाँ पे पेंसिल का स्पेलिंग लिखेंगे, पेंसिल। फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, अगर जहाँ जहाँ पे पेंसिल है वहाँ का क्या होगा, सिर्फ उसी का सम होगा। अब सम रेंज कहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है। यहाँ फिर से इंटर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी पेंसिल है, पेंसिल का सम कितना हो गया 470, यानी कि पेंसिल आपका 470 रुपये का सेल हुआ है। वही है टोटल सेल्स ऑफ पेन, तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी करना है, और जहाँ पे हम लोग पेंसिल लिखे वहाँ पे आपको पेन लिख देना है, यहाँ पे पेन, सॉरी पेन का स्पेलिंग मिस्टेक है। अब पेन क्या हो गया 270, यानी 270 का पेन बिका हुआ है, और पेंसिल कितना का है 470 का है। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि सम का काम क्या है, सिर्फ एडिशन करना है, यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं है। सम इफ का काम क्या है, एक यहाँ पे कंडीशन दे के आपको सम करवाना है, सिर्फ उसी को सम करना है जो वहाँ पे कंडीशन दिया गया है। यानी ये आपका है सम और सम इफ का डिफरेंस। आशा करते हैं आप लोग जान चुके होंगे कि सम और सम इफ में क्या डिफरेंस है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना है।